उन सब में एक समन्वय, एक संपर्क स्थापित करने के लिए हिंदी एक माध्यम है। मेरी मातृभाषा भी हिंदी नहीं है, हम आपस में आज संवाद कर पा रहे हैं तो हिंदी की वजह से। हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण, आप सभी का हार्दिक स्वागत। भाषा देश की संस्कृति, समृद्धि और सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा भारत सरकार प्रयास कर रही है, इसके लिए वित्त भी उपलब्ध करवाया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को छठी भाषा के रूप में सम्मान दिया जाए। किसी भी भाषा का कितना अच्छा और व्यापक प्रयोग हो सकता है, पर यह भाषा पर नहीं, उसके प्रयोग करने वाले पर निर्भर करता है। हम जितना हिंदी का प्रयोग करेंगे, हमारी हिंदी उतनी ही अच्छी होगी। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी दूसरे स्थान पर है। हिंदी भारतीय, अंग्रेजी संसार के मात्र 4.5 देशों की भाषा है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आधा कनाडा। और तो और आपको बता दूं, इंग्लैंड में भी पूरी अंग्रेजी नहीं बोली जाती, कुकरी बोली जाती है बहुत सारे क्षेत्र के। समानांतर फ्रेंच भाषा भी चलती है। ये जो आपको अक्षर सही से नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि इसमें वो अमेरिका में भी केवल अंग्रेजी का ही वर्चस्व है। यह धारणा भी गलत है, क्योंकि वहां पर स्पेनिश भाषाओं की संख्या करोड़ों में है। एक आकलन दे रहा हूँ ताकि कम से कम हमारे चेहरे से यह भ्रम निकले कि अंग्रेजी कितनी विस्तृत है। जो भी भारत से बाहर गए हैं उन सबको पता होगा, अगर हम जर्मनी में अगर किसी को एजुकेशन वीजा चाहिए तो हमें जर्मन सीखना आवश्यक है। और आपको बता दूं, पूरे यूरोप में इंग्लैंड को छोड़ के अंग्रेजी का वर्चस्व नहीं है। फ्रांस में अगर हम जाएंगे, और आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, तो मैं काफी रहा हूँ उन क्षेत्रों में, वहां अगर हम पूछते हैं अंग्रेजी में तो वो लोग जानते हुए भी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वो फ्रेंच में जवाब देते हैं। उनको यह लगता है कि मैं अगर मेरी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करूंगा तो मेरा अपमान है। इसी तरह आप स्विट्जरलैंड में जाइए, फ्रेंच बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है, अंग्रेजी नहीं बोली जाती। लोग वहाँ के जो घूमने जाते हैं उनकी सहायता के लिए थोड़ी बहुत आपकी मदद कर देंगे, परंतु बोलचाल में बिल्कुल नहीं, पढ़ाई में तो एकदम नहीं। ग्रेनोबल यूनिवर्सिटी पहली शर्त यही है 6 महीने आप फ्रेंच सीखो पहले। तो वो देश अपनी भाषा को इतना लेके सचेत है। उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, भारत में 5% दूसरे दर्जे की नौकरियों को अगर छोड़ दिया जाए, जो 80% तीसरे दर्जे की नौकरियां हैं, उनके लिए अंग्रेजी जानने की जरूरत ही नहीं। हमारे भी हम देखते होंगे ना, हमें ड्राइवर लोग वगैरह बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं, और पूरे भारत में अगर पूरा आंकड़ा लिया जाए तो 80% से ज्यादा नौकरियां ऐसी हैं जहां आपको अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रीय भाषा आ रही है या हिंदी आ रही है तो आपका काम चल जाएगा। भारतीय भाषाओं पर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी का फौरी बाजार अब 600 करोड़ सालाना से अधिक है। मात्र 2.5 वर्षों में सूचना, संचार और मनोरंजन से जुड़े सभी क्षेत्रों में हिंदी की स्थिति और अधिक प्रभावी और मजबूत हुई है। आज से 5 साल पहले अगर जाएं तो हिंदी फॉन्ट के लिए बड़ी समस्या होती थी। मैं फोनेटिक पे और इन पे यूनिकोड पे लेक्चर नहीं लिया। जब तक यूनिकोड नहीं आया था, हमें सॉफ्टवेयर ढूंढ के लाने पड़ते थे। मैम ने भी टाइपराइटर सीखा होगा, बड़ी समस्या होती थी हिंदी टाइपिंग में। यूनिकोड जब से आया है उसके बाद उनका जो बाजार है, हालांकि वो अपने फायदे के लिए लेके आए, हिंदी को उनको इंट्रोड्यूस करने का या भारतीय भाषाओं को लाने का मुख्य उद्देश्य था उनका व्यापार, लेकिन उसका परोक्ष रूप से हमें फायदा हुआ कि वापस हमारी भारतीय भाषाओं को, सभी भारतीय भाषाओं को एक प्राणवायु मिल गई है। तो यह हमारे लिए सकारात्मक पहलू है। उसी पे हम अंत में चर्चा करेंगे, तो आप लोग सोचेंगे कि कितना अच्छा हो गया हमारे लिए। अंग्रेजी में मूल शब्द 10,000 है, जबकि हिंदी में, मैं जहां जहां हिंदी बोलूं आप समझिएगा आपकी मातृभाषा। ऐसा क्यों? कल भी मैं एक अधिकारी से जिक्र कर रहा था, यहाँ जैसे कन्नड़ बोली जाती है, मलयालम बोलने वाले भी हैं। आप सभी की जो वर्णमाला है कैसे शुरू होती है? जो पहली पंक्ति है, अंतिम पंक्ति पै से, कंठ से शुरू होते हैं, गोष्ठ पे खत्म होते हैं। जैसा सुबह बताया भी विकास सर ने, सारी भारतीय भाषाओं की वैज्ञानिक विधि एक है और वैज्ञानिक भाषाएं। तो जहां जहां मैं हिंदी का प्रयोग करूं, उसका मतलब भारत की, भारतीय मूल की सभी भाषाएं, जिसमें कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, जो भी आपकी मातृभाषा है, वो सभी इसी श्रेणी में आती है, क्योंकि वर्णमाला की दृष्टि से सब एक है। और यही हमारी विविधता में एकता को दर्शाता है। जो आधार है हमारा एक है सभी का। तमिल में भी वही है। तमिल कोई भाषी हैं इधर? अगर उनकी वर्णमाला कैसे है सर? उनकी पहली पंक्ति का था कैसे है ना? है हाँ, वो
पंक्ति तो वही है ना, वही बता रहा हूँ। हाँ, पंक्तियां सेम है सभी भारतीय मूल के। पूरा जो हमारा ध्वनि तंत्र है पूरा प्रयोग में आता है, पता है, उसी के बारे में ये बताया गया। तो मैं जो बता रहा हूँ वो सभी भारतीय भाषाओं पर लागू है। मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ कि हम सभी की भाषाएं, मेरी मातृभाषा है वो भी बहुत विशाल है, हम सबकी मातृभाषाएं विशाल है, और हम सबको जोड़ने के लिए हिंदी बनाई गई है। हम सबको यहाँ देखिए, यहीं जैसे तमिल भाषी है, मलयालम भाषी है, कन्नड़ भाषी है, मैं पंजाबी हूँ, कोई तेलुगु भी होंगे। हम सबको एक रस लाने के लिए हिंदी को राजभाषा बनाया गया। उसकी जो विशेषताएं हैं वो हम सबकी विशेषताएं हैं। 10,000 शब्द हैं अंग्रेजी में सिर्फ, जबकि हिंदी में 2.5 लाख से ज्यादा शब्द हैं। सूरज के लिए अंग्रेजी में सन मिलेगा, जबकि हिंदी में इसके लिए सूर्य, सूरज, रवि, आदित्य, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, ये सब शामिल है। भारत के 65 करोड़ लोग शिक्षित हैं, जिनमें सिर्फ 4 करोड़ लोग ही अंग्रेजी बोलना, लिखना एवं पढ़ना जानते हैं। हम कार्यालय में बैठे हैं, अच्छे पदों पर आसीन है, तो हमें लगता है अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलता। परंतु आप सोचो, भारत की 80% जनता को अंग्रेजी आती नहीं है। 80%, थोड़ा नहीं है वो, आप समझ रहे हैं? वो लोगों को अंग्रेजी आती ही नहीं है। वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? वो अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं या फिर हिंदी का प्रयोग करते हैं। हम आज कहाँ हैं और आगे का रास्ता क्या है? 1 अरब से अधिक बहुभाषी भारतवासियों को परस्पर समीप लाने में सूचना प्रौद्योगिकी की, भाषा प्रौद्योगिकी एक अहम भूमिका निभा सकती है। नव विकास, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का संस्करण का विकास, जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे। मोबाइल में हिंदी सहज हो गई है, वो भी हम देखेंगे। हिंदी का IM टूल का विकास, ये भी इसमें है, गूगल हिंदी। टिप्पण लेखन, अभी हम क्या करेंगे? सरकारी कार्यालय पद्धति में टिप्पण लेखन। और एक आप सभी को मैं निवेदन करूंगा, कल मैंने ये पाया निरीक्षण में, बहुत सारे कार्यालयों में डाक फाइल नहीं है। सॉरी, मैं अपने आप को बता दूंगा, गार्ड फाइल नहीं है। गार्ड फाइल का संबंध हिंदी से नहीं है। गार्ड फाइल भारत के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों की प्रशासनिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर का एक पार्ट है। उसका नाम है गार्ड फाइल। हाँ था ना, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा। जब एडमिनिस्ट्रेशन हम रूल के अनुसार करते हैं, यूज करता है वो, हाँ, गार्ड फाइल का जैसे नाम है गार्ड, उसका मतलब होता है हमें बचाने के लिए। वो फाइल किसको बचाने के लिए? हम सभी को। एक कार्यालय है, वो कोई भी पत्र निर्गमित करता है, वो उस पत्र का एक प्रति गार्ड फाइल में जाएगी। वो गार्ड फाइल कहाँ रखी जाएगी? जहाँ मूल फाइल नहीं है। आप समझ रहे हैं? जैसे एचओ सेल सर से, यहाँ से प्रकोष्ठ से, कार्यालय अध्यक्ष प्रकोष्ठ से एक पत्र जारी हुआ। वो पत्र था किसी का स्थानांतरण का। स्थानांतरण की फाइल रखी जाएगी सर के कक्ष में, लेकिन जो गार्ड फाइल होगी कार्यालय अध्यक्ष के कार्यालय की, कहाँ रखनी है? परंतु ये वहां नहीं रहेगी। कहाँ नहीं रहेगी? एचओ सर की जो गार्ड फाइल रहेगी। इसका फायदा बताता हूँ क्या होता है। जैसे भारत में ऐसे बहुत सारे घटनाएं घट चुकी है, भूकंप की, है ना, तो उसमें क्या होता है, गार्ड फाइल का नाम भी इसीलिए दिया गया। जैसे सर के जितने भी पत्र गए, कुछ अनहोनी हुई और वो सारे दस्तावेज जल गए, तो सरों का लेखा जोखा आपके पास गार्ड फाइल के अंदर उपस्थित है। ये कितने लोगों की तो नौकरियां बचा सकता है और कितने लोगों के जीवन में खुशियां ला सकता है। तब पता होता है जो लोग प्रशासन से जुड़े हुए हैं, है ना। बहुत सारे कार्यालय में होता है, जब मैं दक्षिणी क्षेत्र में देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग जब सेवानिवृत्त होने जाते हैं तो एक दस्तावेज नहीं मिलता, उनकी पेंशन तक रुक जाती है एक दस्तावेज की वजह से। एक स्टोर में अगर आपने एक आइटम नहीं जमा की तो पेंशन बिल नहीं क्लियर होते हैं। एक छोटा सा दस्तावेज आपके जीवन की पूरी कमाई को खा सकता है। इसीलिए गार्ड फाइल बनाई जाती है, ताकि वो आप कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। और हम आज रिटायर नहीं होंगे, कोई हो सकता है अगले साल हो, कोई 30 साल बाद हो, तो इसलिए ईयर वाइज गार्ड फाइल बनती है। क्षेत्रीय कार्यालय में क्या रहता है, 6 महीने में खत्म हो जाती है, कुछ अनुभागों की ये रहती है। आप सभी से निवेदन है, गार्ड फाइल बनाइएगा अपने अनुभाग की और उसको वहां रखिएगा। जैसे अगर स्थापना की है तो आप उस कक्ष में मत रखिए, बाजू वाले में रखिए। ईयर वाइज बनाइए और उसको संभाल के रखिए। उसका एक फायदा और है, आपसे कोई जवाब मांगा केंद्रीय मुख्यालय ने, कोई आंकड़े मांगे, तो वो क्या आपके पत्र को रेफर करेंगे
अब वो पत्र की फाइल खोलने जाओगे, ये करोगे, आप गार्ड फाइल खोलो, 2019 का पत्र है, 2019 की गार्ड फाइल खोलो, उसमें वो पत्र मिल जाएगा, क्योंकि लेटर आपके इन ऑर्डर ऑफ डिस्पैच ही रहेंगे ना, निर्गमन की अनुपात में ही रहेंगे ना, जो पहले गया वो पहले रहेगा, बाद वाला बाद रहेगा, 2 मिनट में आपको पत्र मिल जाएगा। अभी हिंदी का लिए ये क्यों है, हिंदी के जितने आंकड़े हैं वो गार्ड फाइल से दिए जाते हैं, आप समझिए। हिंदी के और बोला जाता है जब भी निरीक्षण या समीक्षा होती है उसमें ये मांगा जाता है कि आप जो आंकड़े प्रस्तुत करेंगे वो गार्ड फाइल से करेंगे, तो इसलिए मेरे को ये बताना जरूरी है। गार्ड फाइल तो उसमें जितने आपके दस्तावेज हैं, जब संसदीय समिति भी आएगी तो आपसे यही बोलेगी गार्ड फाइल, तब आप कहोगे सर हम तो गार्ड फाइल नहीं रखते हैं, तो वो हिंदी का नुकसान नहीं है, वो मतलब हम प्रशासनिक प्रक्रिया ही नहीं फॉलो कर रहे, जो ऑफिस प्रोसीजर है वो नहीं फॉलो कर रहे, ठीक है। तो आप सबसे निवेदन है, अपने लिए, सबके भले के लिए काम है ये, इसको करिएगा। कैसे होते हैं वो सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया है, डाकैत की प्रक्रिया, टिप्पणी का स्तर पर, अधिकारी के स्तर पर, तो इसमें क्या रहता है महोदय, जो सहायक करते हैं और दाहिनी तरफ मार्क करते हैं, आगे चिन्हित करते हैं, जो बड़े अधिकारी जो स्तर राजपत्रित अधिकारी आ गया वो हमेशा दाहिनी तरफ हस्ताक्षर करते हैं, ये नियम है। खाली जो युवा अधिकारी हैं उनकी जानने के लिए भी बता दूँ, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता। इस टिप्पणी में इस चीज़ का महत्व ये है कि आप जब भी टिप्पणी लिखें, अगर नीचे के स्तर से वो हिंदी में लिखना शुरू होगी तो ऊपर तक वो हिंदी में जाएगी। एक नैतिक उत्तरदायित्व तो बन जाता है वरिष्ठ अधिकारियों का कि अगर सहायक या लिपिक स्तर के पदाधिकारी द्वारा हिंदी में टिप्पणी की गई है तो आगे उस पर जो भी टिप्पणी देंगे वो हिंदी में ही है। तो इससे आप, और एक अभी आदेश आया है केंद्रीय मुख्यालय से, और कल भी मैंने इसका जिक्र किया था, उप सचिव से ऊपर स्तर के सभी अधिकारियों को सारा काम हिंदी में करना। ये आदेश केंद्रीय मुख्यालय से आया, संसदीय राजभाषा समिति के द्वारा हमें दिया गया है, वो पत्र आप प्रचालित कर सकते हैं। अर्थात सुपरिटेंडिंग जियोलॉजिस्ट इक्वलेंट एंड अबव ऑल डेजिग्नेशन मस्ट वर्क इन हिंदी। ये आदेश सीधा संसदीय समिति द्वारा केंद्रीय मुख्यालय को दिया गया और वहाँ से आया है हमें। तो आप जितने वरिष्ठ अधिकारीगण हैं कृपया इस बात पे जो भी कार्यवाही के लिए दिशा निर्देश उपलब्ध कराना, विभिन्न मामलों में संक्षिप्त टिप्पणी के साथ उत्तर का मसौदा देना। ये टिप्पणी, ये चीजें इसलिए है कि जब हम टिप्पणी प्रस्तुत करें सारे दस्तावेज उसके साथ लगा के पूरे आंकड़ों के साथ दें। और एक चीज और जो हमारे जीएसआई में नहीं हम करते हैं, टिप्पणी लिखना शुरू करते हैं तो टिप्पणी का एक नियम ये होता है, जो तरीका आगे परिचालन में गया है उसी तरीके से वापस आएगी। अर्थात जैसे एक सहायक ने लिखी, प्रशासनिक अधिकारी को लिखी, सहायक निदेशक को गई, राजभाषा अधिकारी को गई, अपर महानिदेशक तक गई, उप निदेशक को होते उप महानिदेशक को वापस आएगी, वही रास्ता अपनाएगी वो। इस चीज का महत्व है, वो रास्ता नहीं अपनाएगी तो आपकी टिप्पणी है जो गलत, ठीक है। टिप्पणी के अंक और इनके नियम है, वो शासकीय नियमों का ये नहीं है, उनके अनुसार अपने को रखने हैं। फाइल नंबर कौन सा देना है ये तय है, तो आप उसका लेके आप देख सकते हैं। तो राजभाषा के क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में हम ये कदम उठाने जा रहे हैं कि दक्षिण क्षेत्र के कम से कम राज्य इकाइयाँ और दक्षिण क्षेत्र में जो के लिए अच्छा है, क्योंकि जो ई फाइल सिस्टम आएगा उसमें कोडिंग वही रहेगी। आप समझे ना बात, जो केंद्र सरकार है वो वही कोडिंग बनाएगी। तो उस समय क्या है आपका, अपने न्यू पेज 11010, हाँ 11 तो आपका नहीं रहेगा, हाँ गेस्ट 12010 लिया आपने, हाँ, परंतु जो नई प्रणाली है वो मैम के पास है, वो ले लीजिएगा। उसमें सपोज वो 15 दिया हुआ है आपको नियुक्ति के लिए, तो क्या होगा 11 वाले आप दस्तावेज कैसे अपलोड करोगे 15 में। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके फाइलिंग सिस्टम को आप अपना सुधार लीजिएगा। हिंदी के लिए मैंने इनको पूरा दे दिया। टिप्पण लेखन का क्या, कार्रवाई की दिशा स्पष्ट करना, पूर्व निर्णय उपलब्ध करवाना, लेखन हेतु सामान्य हिदायतें, टिप्पणी में सभी तथ्य सही हो, इसीलिए हिंदी टिप्पणी भी जब करें सारे तथ्य सही दें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे गैर क्षेत्र में पढ़े हुए अधिकारी रहते हैं। तो टिप्पणी का मतलब ये नहीं है अपने बड़े अधिकारी को फंसाना,
क्योंकि मैं हिंदी टिप्पणी लिखूंगा, उनको तो हिंदी आती नहीं है, वो या तो अग्रेसित करेंगे या अनुमोदित करेंगे। ये उद्देश्य कतई नहीं है राजभाषा का। आपको पता है, अगर आपके वरिष्ठ अधिकारी को नहीं आते हैं, आप उसका अंग्रेजी अनुवाद ब्रैकेट में डाल के लिख दीजिए, समरी, पर फैक्ट नहीं छुपाना है, फैक्ट उनको। तो दोनों तरफ से एक दूसरे का सहयोग देना है। हालांकि आप हिंदी में टिप्पणी लिखेंगे, भारत सरकार में कोई भी आपको नहीं बोलेगा आपने हिंदी में टिप्पणी क्यों लिखा। जबकि अंग्रेजी में टिप्पणी लिखेंगे तो वरिष्ठ अधिकारी आपसे अनुवाद मांग सकता है, आपको बोला जा सकता है आप हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत करो। लेकिन अगर आपको कार्य साधक ज्ञान है, तो अगर आपने हिंदी में टिप्पणी, और कुछ दिनों में अपने आप पर जो बड़े अधिकारी हैं वो सीख जाएंगे। ये खुशी बांटने का विषय है, हमारा अपना विषय, इसको खुशियां ही बांटे। इसमें कभी भी आपने देखा होगा राजभाषा में अच्छी चीजें होती हैं, बुरी नहीं होती, तो कोई इसको कृपया गलत प्रयोग ना करे। और वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन है, अगर कोई जूनियर आपके जो संबद्ध पदाधिकारी है वो अगर हिंदी में काम कर रहे हैं, आप उनका उत्साह बढ़ाइए। हो सकता है आपको नहीं आती, तो आप उनको बोलिए मेरे को थोड़ा अंग्रेजी में अनुवाद। तो विचाराधीन कागज नहीं आती, आदेश सुझाव देते समय क्रमिक सार उपलब्ध है, क्रमिक सार उपलब्ध नहीं है। सारे काम कृपया नोटशीट में करें। तो वरिष्ठ अधिकारी से जो भी काम करवाना है आपको राजभाषा संबंधी भी सारे काम नोटशीट से ही निर्णय लें। क्योंकि क्या होता है ना, अधिकारी बहुत सारे निर्णय लेते हैं, तो हो सकता है वो भूल जाए उन्होंने क्या निर्णय लिया। तो नोटशीट आपके लिए प्रमाण रहे। और ये टिप्पणी का उद्देश्य है कि आलोचना करनी हो तो निम्न भाषा प्रयोग नहीं करते हैं। टिप्पणी में भी कभी भी गलत भाषा प्रयोग नहीं करते। अगर किसी को गाली भी देनी है तो सम्मान पूर्वक दें। नहीं, यही है नियम, यही है। वो भाषा सबको पता है सर। अंग्रेजी में सबको पता है, हिंदी में भी वही नियम। मैं सिर्फ उनको पढ़ रहा हूँ, ये नियम अंग्रेजी टिप्पणी के है। टिप्पणी आदर्श नोटशीट पे लिखें, काट छाट नहीं करनी है, जो लकीर मारी है उसके इधर नहीं लिखना है। विचाराधीन कागज पत्रों में एक से अधिक मुद्दे हो तो उनमें उनकी विस्तृत जांच देनी है। जनरली मैंने क्या देखा है, यहाँ प्रशासन में बहुत बार ऐसा होता है, कई बार क्या होता है ना, कोई बात हमें अपनी कहलवानी होती है तो 2-4 ऊपर गलतियां कर देती है जानबूझ के। तो जो वरिष्ठ अधिकारी होता है ना, उनका ध्यान वो 2-4 गलतियों पे रहता है, वो मुद्दे पर नहीं रहता। तो वो बोलेगा तुमने यहाँ दिस नहीं लगाया, दैट नहीं लगाया, ग्रामर मिस्टेक है। लेकिन उसमें वो तो वो ग्रामर मिस्टेक करेक्ट करके लेके आते हैं, लेकिन मुद्दा नहीं होता। कृपया इनका प्रयोग ना करें, ठीक है। कोई भी काम करवाना है सरल तरीके से करवाना। आकार संरचना की दृष्टि से हो आदेशात्मक कैसी भी, ये टिप्पणियों की वो है विषय। अंतर विभागीय टिप्पणियां जो हम सभी करते हैं, ये अंतर विभागीय टिप्पणी है। विशेषताएं संबोधन अधोलेख नहीं रहता है, हम संबोधन नहीं देते हैं कभी भी। कोई भी टिप्पणी रहने दो, आपका ये पत्र रहने दो, वो कभी भी प्रथम और द्वितीय पुरुष में नहीं रहता, तृतीय उत्तम पुरुष में रहता है। क्यों ऐसा? थर्ड पर्सन में क्यों लिखते हैं? मैं, आई और यू का प्रयोग नहीं होता। यहाँ मैंने देखा बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं करते। अगर आप खुद भी पत्र लिख रहे हैं, अधो हस्ताक्षरित अधिकारी, अंडरसाइंड ऑफिसर या अंडरसाइंड ऑफिशियल, ठीक है, यू नहीं बोलना, इन योर ऑफिस, नो इट इज नॉट योर ऑफिस। यह आपका कार्यालय नहीं है, कार्यालय, ठीक है। ये चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। भाषा अच्छी होनी चाहिए, उसमें लिखा भी है, अन्य पुरुष में लिखी जाती है। इसमें आदेश आज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाता। बड़े अधिकारी भी छोटे अधिकारी को लिखेंगे तो आदेश नहीं देते हैं, या आपको ये सुझाव दिया जाता है, निवेदन किया जाता है, अपेक्षित है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनुरोध है, निवेदन है, स्पष्ट करें, कृपा करें आदि वाक्य का स्पष्ट करें एक अच्छा टूल है जो बड़े अधिकारियों को दिया हुआ है। अगर आपको निर्णय लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लिख दीजिए, कृपया व्यक्तिगत तौर पर आके मिलें या स्पष्ट करें। तो ये बहुत प्लीज डिस्कस। प्रेस टिप्पणी जो बाहर जाती है हमारी, प्रेस टिप्पणी ये जन सामान्य की सूचना के लिए ये द्विभाषी आपकी जाएगी जब भी जाएगी। इतना तो हम कर ही सकते हैं। क्या राजभाषा कार्यान्वयन से संबंध सूचना में उपस्थित, यहाँ मैंने अपने कार्यालय लिखा है, पत्रक हिंदी में ही तैयार करें, उन्होंने हिंदी में हस्ताक्षर हेतु कार्मिकों को प्रेरित करें। सभी से निवेदन है आप हिंदी में हस्ताक्षर करना शुरू कर दें, इसके बड़े फायदे होते हैं। कम से कम आपके आप जो पत्र भेजे उनका जवाब तो हिंदी में आएगा। इसमें कुछ मैं सुझाव मांगना चाहती है, परामर्श लेना चाहती हूँ कि राजभाषा के ये जो प्रावधान है
उसमें हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों के बारे में नियम लगा है। बहुत लोगों की लेकिन जब भी संसदीय समिति के सुझाव आते हैं उसमें बड़े अधिकारियों को हमेशा ये सलाह दी जाती है। और मैंने अभी क्या बताया, बड़े अधिकारी है ना सलाह देते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो आदेश है, नहीं है, ये राष्ट्रपति की अनुशंसा है। हालांकि उसमें लिखा ये जाता है कि आपको ये सलाह दी जाती है कि आप हिंदी में हस्ताक्षर करें। एडीजी सर भी अगर डीडीजी सर को बोलेंगे तो सलाह ही देंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है वो माननी नहीं है वो सलाह ही वो। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति की सलाह है कि हम सभी हिंदी में काम करें, हिंदी में हस्ताक्षर करें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर नहीं है वो। आप समझ गए ना? प्यार से बोला गया शब्द, बहुत प्यार से बोला गया शब्द, समझ गए ना? नहीं भाई, तो राष्ट्रपति के आदेशों में ये सलाह है। हम जैसे द्विभाषी नाम पट करना ये सब उसमें आता है। क्योंकि ये क्या है कि बहुत लोगों की शंका है, मेरी भी शंका रह चुकी है, हमारे महोदय की नहीं, नियम नहीं है, कानून नहीं है, पर ये स्थानीय आदेश ओके है ना जी महोदय। कई बार ऐसा होता है, क्या होता है ना, जब बड़े अधिकारी से पत्र आता है या केंद्र सरकार से पत्र आता है तो ये सलाह दी जाती है कि सभी ये ऐप डाउनलोड कर लें। तो हमारे कार्यालय में आया, बोला सर ये तो सलाह है, ये ऐप डाउनलोड नहीं करना। वो कौन सा ना सेतु ऐप आया था ना, आरोग्य सेतु। तो वो मन में भ्रम नहीं आना चाहिए। बड़े अधिकारी हमेशा सलाह ही देते हैं, सुझाव ही देते हैं, लेकिन हमारे लिए वो क्या है, आदेश है। तो हम सबके लिए कोई भी बड़ा अधिकारी देते हैं, जितने पत्र के हिंदी में तैयार करें, हिंदी में हस्ताक्षर हेतु कार्मिकों को प्रेरित करें, कोशिश करें हिंदी में ईमेल रखना। नीति सहायक जो आपके तकनीकी समन्वयक हैं, जहाँ भी मेल ज़्यादा जाते हैं तो आप ये एक चीज़ देखेंगे, आपके मेल ना एक जैसे होते हैं। आप सोचिएगा कभी, मेल पत्र जितने हमारे जाते हैं अगर उनको जांचेंगे ना, उनकी कैटेगरी 4 या 5 तरह की रहेगी, 5 श्रेणियों के रहते हैं। तो उन श्रेणियों में हम महोदय की मदद लेके एक निर्धारित प्रारूप अपने नाम वगैरह ये कुछ लिख सकते हैं। जब संसदीय समिति आती है ना, उसके प्रतिवेदन में मेल को सम्मिलित किया गया, ईमेल, और वो रिकॉर्ड ऐसा है कोई मिटा नहीं सकता। पत्र तो चलो ठीक है हम बदल देंगे, लेकिन उनको कोई नहीं मिटा पाएगा। तो आप निवेदन है हिंदी इस पर ध्यान दें, वरिष्ठ अधिकारी का खासतौर। आपका मेल जा रहा है, 2-3 तरह के मेल लिखते हैं आप, और सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े अधिकारियों की साख को बचाने के लिए। अगर आपको कोई मटेरियल भेजना भी है इमरजेंसी में, तो एक ये लिख सकते हैं, इनसे संलग्न पत्र अग्रेषण, समझे, और पत्र को आप संलग्न करते हैं। तो मेल किसमें हुआ आपका, समझ ना। हालांकि ये प्रयास तब करें जब आपके पास समय ना हो, इसको रोज डे टू डे मत करिए, क्योंकि वो कमेटी आएगी, वो बोलेगी आप तो सारी ऐसे भेज रहे हो। ठीक है, ये आपके परसेंटेज को बचाने के लिए, प्रतिशत को बचाने के लिए। वो तो सारे मेल देखे सभी तो नहीं देखेंगे, पता लगा आपने सभी ऐसे भेजे हैं, तो इतना दिमाग सब, वो एमपी भी आजकल पढ़े लिखे हैं, है ना। आगे चले, अगर प्राप्त है तो उसका उत्तर अंग्रेजी में नहीं दे सकते, हिंदी में ही देना है। धारा 3-3 का अनुपालन करें। सुबह महोदय ने बड़ा अच्छे तरीके से हमें समझाया, संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रसार। तो क्या दिमाग ही लगाना नहीं है कौन सा धारा 3-3 में आता है, कौन सा नहीं आता है। और 1-2 बार आपको अभ्यास हो गया तो कार्यालय में क्या होता है ना, पुराने पेज बदलो और आगे चलो, ज्यादा परिवर्तन जब तक कोई नया तरह का केस ना आए। आपका जब फोन आया था है, हम बाइलिंगुअल बना देंगे। कृपया आप सभी से निवेदन, बाइलिंगुअल कर दीजिए, छोटी चीज है ये, है ना। हम लोग कर रहा है, ऑलरेडी शुरू किया, हाँ शुरू किया, अभी चल रहा है। नहीं, बिल्कुल ये छोटी सर, ये चीजें क्या है ना, देखिए अब कब आएगी कमेटी, कब किसका निरीक्षण होगा, ये छोटी छोटी बातें, एक दिन का भी काम नहीं है। शीर्षक बोले तो जो आपके हेडिंग है ना, रजिस्टर ऑफ फाइलों की हेडिंग है, बाइलिंगुअल करने में कितना टाइम लगता है। जो आप रजिस्टर छुपवाते हैं, एक चीज से मैडम से बहुत अच्छा कर रहा है हम लोग। नहीं, हाँ, तो ये काम बड़े नहीं है, और छोटे से काम के लिए क्यों परेशानी में आना, है ना। जो आपके रजिस्टर है मैम, जितने प्रशासनिक विभाग में होते हैं, वो एक बार आप स्टोर को दे देंगे तो वो द्विभाषी हमेशा वही आएगा, वो नहीं रहेगा। दक्षिण क्षेत्र में करवाया था हमने, सारे द्विभाषी हैं, वो एक ही बार का प्रयास है, उसके बाद आपको कभी परेशानी नहीं होगी, है ना। इसको थोड़ा कर सकते हैं। रबड़ की मोहरें नाम पर, और रबड़ की मोहरें अगर तो उसके
उसके बिल को अगर पास करके वो ऑडिट में चेक हुआ था, उसमें आया था नोट। रबड़ मोहर बनानी है द्विभाषी।